Good morning, everyone. I welcome you all to our YouTube channel. And here we have come up with our next video that is again on current affairs one-liners. I'll request you कि आपने अगर पहले के videos नहीं देखे हैं तो I'll provide the link in description below. Please do watch all the videos. You will get a lot of benefit out of them. Okay? तो आज के वन लाइनर स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक लिटिल अनाउंसमेंट. मैंने ये प्लान करा है कि हम पहले 15 डेज तक वन लाइनर्स करते जाएंगे. एक दिन 10 हो 20 हो जितने भी हों. और आफ्टर 15 डेज आई विल मेक अ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स जो भी वन लाइनर्स हुए सो दैट वी कैन रिवाइज इट प्रॉपरली. एंड इफ यू थिंक कि हमें वीकली रिविजन करना चाहिए तो डू कमेंट दैट हमें वीकली रिविजन चाहिए, मंथली चाहिए, जैसे भी चाहिए. एज ऑफ नाउ आई हैव प्लान कि 15 डेज में करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे. फर्स्ट न्यूज है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है. तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, होता क्या है तो आप अगर इतना भी पता कर लेंगे तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम. लेकिन आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू शुड नो कि चैलेंज किस लिए है. ओके, so it's an initiative to inspire and support Indian cities to quickly implement cycling friendly initiatives in response to COVID-19. Okay, the challenge aims to help the cities connect with their citizens as well as extra experts to develop a unified vision and initiatives to promote cycling. तो आपको मैं बता देता हूँ, you'll be shocked to know कि अभी भी इंडिया में बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं. be it BITS Pilani, be it IIT Bombay, be there are many IITs, NITs जहाँ पर कि कैंपस में साइकिल्स आज भी चलती हैं. फॉर पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज, बिग सिटीज, दे माइट बी थिंकिंग कि ऐसा नहीं होता. लाइक आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो मुझे पता है हम लोग बिट्स में साइकिल पे ही जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, तो ये यहाँ पर मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है. तो आप इस पे जाएंगे तो आपको पूरी एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें इस इनिशिएटिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है. सेकेंड न्यूज देखते हैं. फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्टेड आंध्र प्रदेश ड्राई चिलीज इन स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री को हमने भेजा है और क्या भेजा है. तो क्या भेजा है में तो ड्राई चिलीज हो गया. किसको भेजा है? बांग्लादेश को भेजा है. कैसे भेजा है? रेलवेज के थ्रू भेजा है. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रूट क्या फॉलो करते हैं या फिर इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में ये सेपरेटेड कैसे है. तो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, आप इसको देख सकते हो. यहाँ पर आप देख लेंगे कि कलकत्ता से ढाका जा रही है. फिर एक ट्रेन है जो कि यहाँ अगरतला से ढाका आ रही है. तो आप एक बार इस डायग्राम को देखेंगे, यू विल गेट अ गुड आइडिया कि कैसे होता है. एंड वन मोर थिंग, आपको कभी भी मैप वर्क करना हो ज्योग्राफी में तो आप क्या करिए कि हमेशा गूगल मैप्स का यूज करिए. सी, एटलस इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ रिटेनिंग थिंग्स फॉर मैपिंग. बट गूगल मैप्स में ये होता है कि आप ऑन द स्पॉट बहुत चीजें देख सकते हैं अपनी जगह से. डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जहां पर कि आपका दिमाग भी नहीं जाता वहां पे वो आपको दिख जाता है. और पॉइंट हमेशा अच्छा ये होता है कि आप सबकॉन्शियसली अपनी चीजों को दिमाग में भरें, तब आपको तुरंत क्लिक करता है एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट न्यूज इज यूएसए वाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019-20 एज पर रीसेंट डेटा रिलीज बाय कॉमर्स इंडस्ट्री. ठीक है, तो आपको लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है जो कि आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर से हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन कौन ट्रेडिंग पार्टनर्स है. पहला यूएस, फिर चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया. तो इन लिस्ट को पता होना चाहिए. कई बार पूछ लेता है. टॉप 5 तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12th July. You should know and read about this girl. She is Malala Yousafzai, and she got Nobel Peace Prize when अपने यहाँ पे जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको भी मिला था, तो सेम टाइम पे इनको भी मिला था. She is very inspiring lady. Please do search about it, and she has one book. आप उसको भी पढ़िए and you will you know लर्न कि भाई कैसे इतने गट्स आ जाते हैं इतनी यंग एज में, जहां पर कि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर वी आर बॉदर्ड अबाउट स्मॉल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, जैसे कि लाइट नहीं है या फिर खाने में वैरायटी चाहिए. वहां पर उस एज में लोग इतना ज्यादा स्टेप लेके इतने बच्चों की जान बचाते हैं. आप एक बार पढ़िए इनके बारे में, यू विल बी
you will get a lot of motivation which you can directly get from anyone. So next news is Ministry of Ayush announced the names of the winners of My Life My Yoga video. तो इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा था जिसमें कि बोला था लोगों को कि आप अपने वीडियोस भेजिए और उसके बाद में फिर ये लोग, इट्स काइंड ऑफ अ व्लॉगिंग वीडियो कि आपने योगा बनाया, योगा का वीडियो भेजिए सो दैट हेल्थ प्रमोट हो. ऑब्वियसली बात है, लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि आपके खुद के वजन इतना बढ़ गया है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है. तो इन सबका एक इलाज अच्छा सा है कि आप योगा करिए, जिसमें कि आप मेडिटेशन करिए, जिसमें कि आप प्राणायाम करिए, आप अलग अलग इम्यूनिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीज हो सकता है. तो आप इन सब पे ध्यान देने के लिए इन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की. तो इसमें आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए. इवन इन व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स तो आपको एक एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा रहता है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जुलाई. बस पता होना चाहिए कि कौन करवाता है, यूएन करवाता है, और ये मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का, आप जाके इसमें देख सकते हैं. Next news is Institute of Life Sciences that has established stable cultures of coronavirus is located in Odisha. तो आपको पूछ सकता है कि Institute of Life Sciences कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है. ठीक है. देखिए एक चीज मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस पे अभी बहुत वैक्सीन चल रही हैं. यू आर नॉट सपोज टू रीड एवरी ये वैक्सीन. ओके. आपको क्या करना है, कोई भी वैक्सीन अगर आ रही है आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री इनिशिएटिव ले रही है, उसके साथ में उसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं. उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप हर एक चीज को ट्रेस कर पाएंगे, बिकॉज बहुत कंट्रीज आ रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडाज भी मिक्स है. तो बेटर है कि आप इस पे दिमाग ना लगाएं कि अच्छा आज इसने ये वैक्सीन निकाली, मैं इसका नोट कर लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ. डोंट डू दैट. दैट विल बी प्रॉपर टाइम वेस्ट. ओके. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज Asian Development Bank has appointed Election Commissioner Ashok Lavasa as its Vice President for Private Sector Operations and Public-Private Partnerships. देखो जो भी बॉडीज होती हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, नीति आयोग है, कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उनके जो हेड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. फॉर सीडीएस, फॉर एफकैट, फॉर बैंक पीओ, फॉर एसएससी, क्लर्क, जो भी एग्जाम है दुनिया में उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सॉरी, इंडिया में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कमिश्नर लगाए गए हैं, ये अपॉइंट करें, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, सीबीआई का हेड कौन है, ये सारे पता होने चाहिए. तो इसलिए हम एक दो न्यूज में हमेशा रखेंगे इन चीजों को. ओके. इस न्यूज से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि एडीबी क्या है. तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और 1966 में बनाया गया था. हेडक्वार्टर का है मनीला. तो आप एक चीज ये नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स कई फिक्स जगह पर हैं, जैसे मनीला हुआ, जेनेवा हुआ. तो आपको ये सारे आप एक बार जब 2-3 बार रीड करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका ये होगा, एलिमिनेशन में काम आएगा आपको. ओके. नेक्स्ट इज Drug Controller General of India has approved first fully indigenously developed conjugate vaccine for pneumonia, pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine. तो ये आपको पता होना चाहिए नाम क्या है उसका. ठीक है. इतना बड़ा नाम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक दो पॉलीसैकेराइड वर्ड याद रख लो, बट कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है. ओके. पता होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 अभी चल रहा है ना, तो उसके साथ में आपको ये मेक श्योर करना है कि आप और डिजीजेस पे भी ध्यान दें. क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा पैंडेमिक आया है या आता है तो आपके बाकी डिजीजेस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस आ जाती है कि अच्छा जैसे अब मान लीजिए हेपेटाइटिस ए बी है, हमारे पास सी का अभी तक वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि ठीक है इस टाइम पे इसको भी ट्राई करके देखते हैं, आर वी एबल टू सक्सीड. तो इसीलिए सारी वैक्सीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए. ओके. तो लास्ट न्यूज आज की अपन कर लेते हैं, उसके बाद में विल रैप अप द वीडियो. तो लास्ट न्यूज इज इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वीडियो में मैं समझा नहीं पाऊंगा, सो बेटर है कि मैं इसको आपको एनालिसिस वीडियो में समझाऊंगा कि नेट जीरो एमिशन होता क्या है. ठीक है. और इसी से रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो कार्बन रिलेटेड हो या फिर कि कार्बन का ट्रेडिंग होती है वो हो, तो हम उन चीज़ों को एक एनालिसिस वीडियो में कवर करेंगे. बट ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि इंडियन रेलवे ने लिया है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट, एंड मोर देन गवर्नमेंट आवर सिटीजन्स जो कि इतने अवेयर हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं धीरे धीरे, बीट फ्रॉम कोरोना वायरस और बीट फ्रॉम एनी अदर इश्यूज.
जिससे कि हम इन चीज़ों पे ध्यान देने लग रहे हैं, वरना लोगों को पहले पता भी नहीं होता था कि अच्छा पॉल्यूशन पे ध्यान भी देना है. ठीक है, सो आई रैप अप दिस वीडियो. Thanks a lot for watching, and there will be many other consecutive videos today, tomorrow, every day, so you can watch them. And yes, one video is coming up. Yesterday I posted its promo. That was how to make timetable or how to plan for anything. So that video will be coming today. Please do watch that, and you will get amazing idea कि कैसे strategy बनाई जाती है, कैसे कोई भी plan को execute करा जाता है, कैसे बड़े बड़े plans, चाहे कोई भी plan हो, आप एक बार video देखिए. I'll provide the link in the description, and do watch that video. Thanks a lot. Enjoy your day.